टीचर के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। ट्यूटर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा ये सेट 3 होने वाला है और हम इसमें बेसिकली जो प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पहले 10 मीटर पूर्व की ओर तथा फिर 24 मीटर उत्तर की ओर चलता है। प्रारंभिक बिंदु से उसकी न्यूनतम दूरी होगी। देखो, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन यदि आपके पास आता है तो सबसे पहले हमें डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। इट मीन्स मैप पे हम किस प्रकार से डायरेक्शन को पढ़ते हैं। लेट अस सपोज हमने माना ये कोई आपका एक आदमी है, ठीक है, ये कोई आदमी है, ठीक है। तो इसकी जो ऊपर की साइड होता है वो हम पढ़ते हैं उत्तर, ठीक है। नीचे की साइड हम पढ़ते हैं दक्षिण, ठीक है। इसकी जो RHS की साइड होगा, इसका जो राइट हैंड होगा उस साइड हम पढ़ते हैं पूरब, ओके। जो इसका राइट हैंड साइड होगा तो इस यहाँ हम पढ़ेंगे पूरब, और जो लेफ्ट हैंड साइड होगा, जो उसका बायां हाथ होगा, उस साइड हम पढ़ते हैं पश्चिम, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति पहले 10 मीटर पूरब की ओर तथा फिर 24 मीटर उत्तर की ओर चलता है। तो हमें पता है पूरब की डायरेक्शन ये वाली है। इट मीन्स ये अगर आपका कोई ओरिजिन है, ये अगर हम कोई कार्टेशियन प्लेन लें तो यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, वो पहले यहाँ से चल करके यहाँ को, ठीक है, यहाँ को वो चलता है 24 मीटर, 10 मीटर, ठीक है। 10 मीटर पूरब को चलने के बाद वो फिर 24 मीटर उत्तर की ओर चलता है। इट मीन्स यहाँ से होकर के उत्तर ऊपर की साइड होगा, यहाँ को वो चला 24 मीटर, ठीक है, उत्तर की ओर चलता है। तो प्रारंभिक बिंदु से उसकी न्यूनतम दूरी, देखो इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो ये वाला है, तो प्रारंभिक बिंदु है ये वाला है, और जो लास्ट पॉइंट है इसका वो ये वाला है। ये हम इसकी मिनिमम डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हमें मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पे पता करनी है। मिनिमम डिस्टेंस ये वाली हो जाएगी, ठीक है। ये आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है ना, ऐसे कुछ है, ये वाला कोई ट्राइंगल आपको दिख रहा है। तो ये जो ट्राइंगल है, तो इस वाली लाइन पे ये वाली जो साइड है ना वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, कहीं ना कहीं वो 90 का एंगल बना रही है ना, यहाँ से स्ट्रेट ऊपर की ओर चल रहा है। तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 90। अब जब ये 90 है तो ये आपका जो ट्राइंगल होगा वो रेक्टेंगल हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाली जो साइड है ये इसकी 24 है, ये यहाँ पे दे रखी इसकी 10 मीटर। लेट अस सपोज ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी, ए बी सी एक ट्राइंगल है। अब देखो हमें क्या पता करना है, तो हमें ए सी पता करना है, ये वाली डायरेक्शन, ये वाली है ना, हमें मिनिमम डिस्टेंस को यहाँ पे पता करना है। इट मीन्स ए सी वाली डायरेक्शन, ए सी वाली जो डिस्टेंस है उसको हमें पता करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो क्या कहती है, ये कहती है कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा तो हाइपरटेनियस होता है, ठीक है। इसका जो स्क्वायर होगा वो आपका परपेंडिकुलर, लंब के स्क्वायर प्लस आधार जो बेस होता है ना उसके स्क्वायर के बराबर हो जाता है। इट मीन्स अब यदि हम हाइपरटेनियस की बात करें, ठीक है, ये हमें पता करना है, तो ट्राइंगल के अकॉर्डिंग जो हाइपरटेनियस है वो हमारे पास ए सी है, और जो परपेंडिकुलर है, जो लंब है, वो आपकी 24 हो जाएगी, प्लस 24 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर भी है, 24 का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, और प्लस बेस जो है, आधार जो है उसका स्क्वायर है, तो आधार है यहाँ पे 10 मीटर का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर 24 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है आपका 576 प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। इट मीन्स AC स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ AC इज इक्वल टू 576 प्लस 100 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 676। इन दोनों का सम करेंगे, इसके बाद AC का यदि हम स्क्वायर को हटाएं यहाँ पे, तो यहाँ पे रूट आपका आ जाएगा, इसको यदि हम हटा दें, ये जो 676 ये होता है आपका 26 है, ठीक है। इट मीन्स जो AC वाली आपकी साइड आई वो कितनी आई, 26। तो ये AC वाली डायरेक्शन, ये वाली डिस्टेंस है वो है आपकी 26 मीटर। जो मिनिमम डिस्टेंस होगी ना उसकी, तो 10 मीटर जब वो पूरब की ओर चला और 24 मीटर जब वो उत्तर की ओर चला, जो मिनिमम डिस्टेंस है ये वाली, तो ये हो जाएगी आपकी 26 मीटर। यही आपको यहाँ पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि x प्लस 9 इक्वल टू 13 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो जो वन वेरिएबल वाली इक्वेशन है ये आपके पेपर वन में देखने को मिली है, जहाँ पे आपको वन वेरिएबल दिया होगा, जैसे यहाँ पे x है, एक चर राशि है। तो आपको ऐसी समीकरण पेपर में देखने को मिलती है जहाँ पे आपको सिंपली x y z या कोई भी आपके पास वेरिएबल हो उसकी वैल्यू पता करनी हो सकती है,
ठीक है, और आया है ये प्रीवियसली ये क्वेश्चन इस टाइप से। ठीक है, तो यदि यहाँ पे हमारे पास गिवन इक्वेशन है x+9 = 13 और हमें यहाँ पे x की वैल्यू पता करनी है, तो जो ये इक्वेशन है इसको हम दो टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड होती है, जो इसका बायां वाला साइड है, इसको हम कहते हैं LHS। ठीक है, ये वाली जो इसकी साइड होगी ये हो जाएगी इसकी LHS, और इक्वल टू के इस वाली साइड को हम कहेंगे RHS। जब ये हम वन वेरिएबल वाली किसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना है कि जो वेरिएबल होंगे उनको एक साइड लाना है और जो नॉन वेरिएबल होंगे उनको एक साइड ले आना है। देखो जैसे हमारे पास गिवन इक्वेशन है वो है x+9 = 13 और हमें यहाँ पे x की वैल्यू पता करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू, तो जो नॉन वेरिएबल है यहाँ पे 13 और 9 इनको हम एक ही साइड में ले आ रहे हैं। जैसे 13 है तो ये आपके RHS में है तो इसको हम RHS में ही रखेंगे, लेकिन जो यहाँ पे 9 है ये आपका LHS की साइड पे है। जैसे ही हम इसको RHS में लाएंगे तो इसका साइन जो है प्लस से माइनस की ओर हो जाएगा। इट मीन्स ये प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे लिखेंगे हम 9। और लेट अस सपोज यहाँ पे यदि माइनस का साइन होता, -9 ये होता है, तो यहाँ पे RHS की साइड आते हुए ये माइनस की जगह प्लस हो जाता है। ठीक है, और सिंपली अब हमें क्या करना है कि x की वैल्यू पता करनी है, तो x इक्वल हो जाएगा आपका 30 - 9, तो ये हो जाएगा आपका 4। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका 6 मीटर तथा 11 मीटर ऊंचे दो खंबे एक समतल मैदान में 12 मीटर दूरी पर खड़े हैं, उनके शीर्षों के बीच की न्यूनतम दूरी होगी। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे दो खंबे यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। लेट अस सपोज ये आपका एक खंबा ये है, ठीक है, और जिसकी लंबाई दे रखी है 6 मीटर। ठीक है, और सेकंड दे रखा हमारे पास एक दूसरा खंबा है ये वाला, और इसकी जो लंबाई है वो है आपकी 11 मीटर। ठीक है, और इन दोनों खंभों के बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो है आपकी 12 मीटर। ये वाली जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी आपकी 12 मीटर। यदि इसकी जो बॉटम वाली डिस्टेंस है वो 12 मीटर है, तो जो टॉप वाली डिस्टेंस होगी ये वाली, तो ये भी 12 मीटर हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमारे पास ये बड़ा वाला खंबा है तो इस पूरे खंबे की लंबाई 11 मीटर है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस आपकी 6 मीटर है। इट मीन्स यहाँ से, ठीक है, इस वाले हिस्से से यहाँ नीचे तक ये 6 मीटर है। लेट अस सपोज ये हमारा खंबा है ए और बी। ठीक है, और ये वाला खंबा है आपका सी एंड डी। ठीक है, जो सी डी की डिस्टेंस है वो आपकी बी, और ये सपोज आपका ई ले लिया हमने, तो बी ई के बराबर है। इट मीन्स जो डिस्टेंस है डी सी की वो बी ई की डिस्टेंस के बराबर है। और जो ये बाकी वाला हिस्सा होगा उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, तो उसकी डिस्टेंस निकालने के लिए हम इस पूरी डिस्टेंस में से जो खंबे की पूरी लंबाई है उसमें से छोटे वाले खंबे की लंबाई को माइनस कर देंगे। इट मीन्स जो पूरी लंबाई है खंबे की वो 11 मीटर है जो कि ए बी है, और जो बी ई है वो जो कि सी डी वाले खंबे के बराबर है वो 6 मीटर है। तो जो ऊपर वाली डिस्टेंस होगी इसकी लंबाई होगी वो हो जाएगी इसकी 5 मीटर। ठीक है, इट मीन्स ए और ई की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 5 मीटर, और सी और जो ई ये वाले जो पॉइंट हैं इनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी 12 मीटर। हमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, तो उनके शीर्षों के बीच की न्यूनतम दूरी होगी। तो जैसे सी डी वाला जो खंबा है उसका जो सी वाला शीर्ष है, और जो ए बी वाला खंबा है उसका जो ए वाला शीर्ष है। ठीक है, तो हमें इन दोनों शीर्षों के बीच की डिस्टेंस को पता करना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे पास एक राइट एंगल प्राप्त होता है। इट मीन्स ये वाला जो इसका एंगल होगा 90 डिग्री होगा। तो हम किसी भी राइट एंगल में पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू जो अब उसकी एक अदर साइड होती है, इट मीन्स यदि आपके पास दो साइड गिवन हो और हमें तीसरी साइड पता करनी हो, तो पाइथागोरस के थ्रू हम उस तीसरी साइड को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो हम कैसे करेंगे। पाइथागोरस की थ्योरम क्या कहती है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, और जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो बेसिकली आपकी राइट एंगल पे ही लागू होती है। जो आपका समकोण त्रिभुज होता है वहीं पे आपकी पाइथागोरस लगती है। और पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो आपका लंब के स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। कहीं ना कहीं हमारे पास जो कर्ण है वो हमारे पास नहीं है, और ये वाली साइड हमें पता करनी है। अब ये वाला अगर हम राइट एंगल देखें, ठीक है, ये वाला अगर राइट एंगल देखें तो यहाँ पे कर्ण हमारे पास है ए सी, जो कि शीर्षों के बीच की यहाँ पे डिस्टेंस है ना? इसको हम लिखेंगे ए सी का स्क्वायर इक्वल टू जो इसका लंब है। इट मीन्स यहाँ पे जो लंब है वो ये वाली हो जाएगी। तो हम यहाँ पे सीधे वैल्यू पुट करेंगे, 5 हमने यहाँ पे रखा क्योंकि जो उसकी लंब दे रखी थी वो 5 मीटर थी। हमने लिखा 5 का स्क्वायर
प्लस जो आधार है, तो आधार ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली, ठीक है, 12 मीटर। तो हमने आधार को रखा यहाँ पे 12 का स्क्वायर, ठीक है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें ओवरऑल क्या करनी है, तो हमें ए सी की वैल्यू यहाँ पे पता करनी है। तो हम लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। ओके, नेक्स्ट ए सी का स्क्वायर इक्वल टू, इन दो का सम करेंगे तो 5 + 4 हो जाएगा 9, 2 + 4 हो जाएगा 6 एंड 1। ओके, यदि हम ए सी की वैल्यू कहें तो यहाँ पे ए सी जो होगा वो हो जाएगा आपका √169। हमने क्या करा, जो ए सी का स्क्वायर था, ए सी से हमने स्क्वायर को हटाया और जो 169 था उसके ऊपर हमने रूट को चढ़ा दिया। हमें पता है जो 169 होता है वो होता है आपका 13 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 13 मीटर। क्यों? क्योंकि जो ए सी है वो शीर्षों के बीच की न्यूनतम दूरी है और वही हमने यहाँ पे फाइंड आउट करी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि x/2 = 3/6 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो, ऐसे कोई भी यदि क्वेश्चन आपको दिखता है तो इसमें आपको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। x का मल्टीप्लाई आप करोगे 6 के साथ, ठीक है, और ये 3 जो है इसका मल्टीप्लाई करोगे आप 2 के साथ। जब आप x का मल्टीप्लाई 6 के साथ करोगे इट मीन्स हम लिख सकते हैं x × 6 = 3 × 2। ओके, इक्वल की जगह पे इक्वल का साइन आ गया, एक्स का मल्टीप्लाई 6 से, x × 6 = 3 × 2, ठीक है। एक्स का मल्टीप्लाई 6 से होगा तो आप लिख सकते हो 6x = 3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो ये हो जाएगा आपका 6। यदि हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करें तो हम लिख सकते हैं x = 6/6, ये वाला, ठीक है। जब भी मल्टीप्लाई में कोई वेरिएबल या नॉन वेरिएबल हो तो ये जब दूसरी साइड जाएगा मल्टीप्लाई वाले केस में तो वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, ठीक है। 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1। इट मीन्स जो x की वैल्यू यहाँ पे आई वो आ गई आपकी 1। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर, ठीक है, 84 हो तो उन संख्याओं का योग होगा। देखो, सबसे पहले ये कह रहा है कि क्रमागत आपके पास सम संख्याएं हैं। सम संख्या जिसमें दो का भाग पूरी पूरी बार जाता है, ये हमने कंसेप्ट पहले पढ़ा है, ठीक है। तो हम पहले मान लेते हैं, माना, ठीक है, माना हमने कि जो पहली क्रमागत सम संख्या है, ऑर्डर से ये बात कर रहा है, क्रमागत बात कर रहा है, तो जो पहली सम संख्या है, माना पहली सम संख्या x है। ओके, यदि हमारी पहली संख्या x है तो यदि हमें दूसरी सम संख्या निकालनी है तो हम सिंपली उसमें 2 ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो पहली सम संख्या x है, वो दूसरी सम संख्या बराबर x + 2 हो जाएगी। इट मीन्स यदि भी आपके पास कोई भी सम संख्या है उसमें यदि आप 2 ऐड करोगे, है ना, तो वो संख्या जो आपको मिलेगी वो भी एक सम संख्या होगी, ठीक है। जैसे हमने पहले माना कि हमारे पास एक सम संख्या x है, जैसे ही हम इसमें 2 ऐड करेंगे या यहाँ पे हमने 2 ऐड करा तो इसमें आप कोई सम संख्या जोड़ोगे तो वहाँ पे भी आपको एक दूसरी या तीसरी आपको सम संख्या मिलेगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कहता है कि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर, ठीक है, इट मीन्स इनके जो स्क्वायर होंगे उसका जो अंतर है 84 है। अंतर का अर्थ होता है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है, माइनस करना, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा, दोनों संख्याओं का यहाँ पे वर्ग कर रहा, ठीक है, और वर्ग करने के बाद उसका हम यहाँ पे अंतर करेंगे। पहली संख्या जैसे हमने लिखा x + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि बड़ी में से हम छोटी को माइनस करेंगे, तो x + 2 का होल स्क्वायर माइनस x² इक्वल टू हो जाएगा आपका 84, ठीक है। क्योंकि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर है ना, तो जैसे दूसरी वाली क्रमागत सम संख्या ये है तो हमने इसका स्क्वायर करा, माइनस जो दूसरी है वो x है तो इसका स्क्वायर करा, तो इसका जो डिफरेंस दे रखा हमारे पास, अंतर दे रखा, अंतर का अर्थ होता है माइनस, तो यहाँ पे हमने माइनस का साइन लगाया और इक्वल हो गया ये आपका 84 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखो, यहाँ पे हमने x + 2 को पहले लिखा है, क्यों लिखा, क्योंकि आप बड़ी में से हम छोटी को माइनस करेंगे ना, तो x + 2 बड़ी होगी तो बड़ी में से छोटी माइनस करेंगे तभी तो आपका 84 आएगा, ठीक है। अब x + 2 को हम सिंपली खोलेंगे तो हमने पढ़ रखा है a + b का होल स्क्वायर, ठीक है।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब हमें पता करना है एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। तो एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। इट मीन्स ए बराबर यहाँ पे एक्स है, ठीक है, और बी बराबर यहाँ पे 2 है। तो ए स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab। 2 इंटू ए है आपका यहाँ पे एक्स इंटू बी 2। इट मीन्स 2 का मल्टीप्लाई, या हम इसको लिख लें 2 इंटू एक्स इंटू 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस, देखो 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो ये आ जाएगा 2 टू जो 4 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा आपका 4x। इट मीन्स एक्स प्लस टू का जो होल स्क्वायर होगा वो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4x 4 प्लस 4x माइनस, देखो एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 84। जो हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर करा, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करी और इस वैल्यू को हमने यहाँ इक्वेशन में पुट करा। ठीक है, अब देखो जैसे ये एक्स स्क्वायर है ये प्लस में है और ये माइनस में है तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे यदि हम 4x की वैल्यू पता करें तो 4x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 84 माइनस 4। ये वाला जो 4 था आपका ये LHS में था, जैसे ये RHS में आया तो ये इसका साइन चेंज होकर के माइनस में आ गया। तो 84 माइनस 4, 4x इक्वल टू हम लिखेंगे 84 माइनस 4, तो ये हो जाएगा आपका 80। ओके, और यदि हम बात करें x की तो x इक्वल टू 80/4। ठीक है, जो ये आपकी अचर राशि है, जो आपका ये नॉन वेरिएबल है, इसका वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी साइड जब जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ओके, अब 4 से हम 80 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 टू ज़ा 8 एंड 0। इट मीन्स एक्स की जो वैल्यू आई वो आई आपकी 20। तो ये कह रहा है कि पहली सम संख्या जो हमारी है वो आपकी एक्स है, तो हमारी जो पहली संख्या आई वो आई आपकी 20। और यदि हम दूसरी संख्या की बात करें तो वो है आपकी एक्स प्लस 2। इट मीन्स 20 में 2 ऐड करेंगे तो 20 प्लस 2 हो जाएगा आपका 22। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उन संख्याओं का योग पता करना है। तो पहली संख्या जैसे हमारे पास 20 आई, ठीक है, प्लस दूसरी आई आपकी 22। इसका जो सम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20, 20 प्लस 22 तो ये हो जाएगा आपका 42। तो इनका जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 42। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका पेपर 1 यूटेट पेपर 1 2018 में शायद ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।